वो वापस वहीं रह रही है। उसके बाद उन्होंने थाने में आकर एक लिविंग रिलेशनशिप के बाद भी उन्होंने उसके खिलाफ जो कंप्लेंट उसके घरवाले ने हसनपुर थाने में दे रखी थी कि मेरी घरवाली को किडनैप कर ले गए, जो हमारे ऑफिस से थाने में थी, जो एसआई शिवचरण के पास थी, वो भी उन्होंने 28 तारीख को उसका बयान लिखा थाने में। तो बयानों में उसने क्लियर, अपने बयानों में उसके घरवाले का, उसके सबके उन्होंने बयानों में क्लियर लिखा कि मैं अपनी मर्जी से गजेंद्र के साथ लिविंग रिलेशनशिप में वहां रह रही हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद डीएसपी साहब ने कुछ ऐसा बोला जो इस केस की दिशा ही बदल कर रख देता है। डीएसपी साहब का कहना है कि महिला इन सभी आरोपियों को पहले से जानती थी। साथ ही डीएसपी का दावा है कि महिला गजेंद्र के साथ 1 महीने तक लिव इन रिलेशनशिप में रही, जिसके सर्टिफिकेट गजेंद्र पुलिस को दिखा चुका है। तो जरा सुनिए क्या कहना है डीएसपी साहब का। उनके खेतों पे पहुंची है निरंजन वगैरह के, वहां जाकर उनसे बोली कि मैं अपने घरवाले के साथ कंप्लेंट करने गई थी। घरवाले ने उन्होंने कहा ठीक है हम पलवल छोड़ देते हैं। वो पलवल लेकर आ गए उसको, यहाँ पलवल लेकर यहाँ शांति नाम की लेडीज के पास वो यहाँ रही, यहाँ एक रात। तो उसके बाद उन्होंने एक विजेंद्र नाम के घोड़ी गांव से है, जिसको इस एफआईआर आरोपी बना रखा है, उसके यहाँ भी वो लगभग 1 महीना रही है, वहाँ रही है वहाँ। और विजेंद्र के साले से उसमें लिविंग रिलेशनशिप दिनांक 28/8 को उसने लिविंग रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट होडल कोर्ट से कराया है।
तो सुना आपने, डीएसपी साहब के मुताबिक महिला खुद अपनी रजामंदी के साथ गई थी और रह रही थी। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर थानेदार शिवचरण, बल्ली, निरंजन, भीम, विजेंद्र, शांति और गजेंद्र के खिलाफ आईपीसी की धारा 376D, 506, 370, 120B, 342 के तहत केस दर्ज कर लिया है। अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इस बात का तो पता तभी चलेगा जब जांच पूरी हो जाएगी। लेकिन इतना तो तय है कि अगर महिला के आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो फिर हरियाणा पुलिस की वर्दी पर लगा ये दाग मिटा पाना आसान नहीं होगा। फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।